नानी की मौत का संबंध दिया से है। उसने सलमा को बताया कि नानी ने क्या देखा और सुना था, लेकिन सलमा को खतरे का एहसास नहीं था, बल्कि वह बहुत उत्साहित थी। उसने सोचा कि उसकी दादी उसके साथ हवा से बात करने वाली पागल की तरह व्यवहार कर रही है। अपनी दादी की बातों को सत्यापित करने के लिए वह आधी रात को अस्पताल गई। सलमा चुपचाप दिया के घर आ गई। घर चमकीले प्रकाश और शानदार ढंग से सजाया गया था। यह उतना जीर्ण शीर्ण नहीं था जितना उसकी सास ने कहा था। जैसे ही सलमा दरवाजे तक गई, दिया ने उसका अभिवादन करने के लिए दरवाजा खोला। जब दोनों बातें कर रहे थे, दिया सलमा और उसके परिवार के बीच संबंधों को भड़काती रही, उन्हें तोड़ने की कोशिश करती रही। हालांकि जब दोनों बातें कर रहे थे, सलमा ने उनके पीछे दर्पण के माध्यम से दिया का असली चेहरा देखा। जब रोशनी फिर से आई तो मूल आलीशान घर खंडहर में बदल गया था। बुरी आत्मा को अपनी ओर आते देख सलमा भाग गई। वह जल्दी से यहाँ से भाग गया। सलमा के चाचा एक पादरी थे। ये जानने के बाद वह रातों रात वहाँ पहुँच गए। सुमी ने सलमा को बताया कि उसका सामना एक बुरी आत्मा से हुआ है। ये बुरी आत्मा दूसरों के दिलों को भड़काने और लोगों को आपस में भिड़ाने में माहिर होती है। सलमा को बुरी आत्मा से छुटकारा दिलाने में मदद करने के लिए सुमी ने उसके लिए एक भूत भगाने का समारोह आयोजित किया। जैसे ही सुमी ने पवित्र जल छिड़का, बाहर ठंडी हवा चली और फिर सलमा बेकाबू होकर हवा में तैरने लगी। कुछ ही देर बाद सलमा लंगड़ी हो गई और बेहोश हो गई। ऐसा लग रहा था कि भूत भगाने का काम सफल रहा। क्योंकि सलमा गर्भवती थी, आर्मन चिंतित था कि सलमा खतरे में है। डॉक्टर के इलाज के बाद सलमा जल्दी होश में आ गई, लेकिन उसके पेट में पल रहे बच्चे को बचाया नहीं जा सका। पूरी फिल्म परिवार द्वारा सामना किए गए संघर्षों को एक डरावनी फिल्म के रूप में प्रस्तुत करती है। हर परिवार के जीवन में कुछ छोटे मोटे संघर्ष होते हैं। यदि हम समस्या को पहचानने और शांति से उसका सामना करने में असफल रहते हैं, तो वह अंततः फिल्म की दुष्ट आत्मा की तरह अपने ही परिवार को सताएगा।